हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो हाल ही में जो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन हुआ था, वहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये मेन सिलेबस का हिस्सा था। ये आगे आने वाले जितने भी मेंस एग्जामिनेशन है बैंकिंग के, तो वहाँ पर भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, तो ये आपको पढ़कर जाने हैं। आप खुद से पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, पर वहाँ पर काफ़ी लेंदी होते हैं और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। करंट अफेयर्स फंडा ने इस काम को काफ़ी आसान बनाया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड डेटा है, सब इंक्लूड किया गया है, और जो इरेलीवेंट फैक्ट्स हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें हटा दिया गया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है, उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें भी आप कर पाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। हिस्ट्री क्या रही है भारत में इंश्योरेंस की, और किस तरह से इवॉल्व हुआ ड्यूरिंग द ईयर्स, कब नेशनलाइजेशन हुआ, प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए कब इंश्योरेंस सेक्टर को खोला गया, एफडीआई कितना है, सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल जाएगा, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर आपको बताना है। तो जल्दी से आप बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वेयर वर द 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स हेल्ड? 2025 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, ढाका, बांग्लादेश। बात करें हम 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स की, जो कि ढाका, बांग्लादेश में हुई है। भारत ने यहाँ 10 मेडल्स जीते हैं और मेडल टेबल को टॉप किया है। 6 गोल्ड मेडल्स हैं, 3 सिल्वर मेडल्स हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। इंडिविजुअल गोल्ड्स की बात करें तो अंकिता भाकट ने जीता है विमेंस रिकर्व में। धीरज बोमदेवरा ने जीता है मेंस रिकर्व में। 2025 का जो ये एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स रही है, ये 24th एडिशन था इस टूर्नामेंट का, और भारत मोस्ट सक्सेसफुल नेशन रहा है इस टूर्नामेंट में। Which state police force became the first in India to achieve a 100% response rate in cyber fraud calls? कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, गोवा। तो गोवा पुलिस फर्स्ट स्टेट पुलिस फोर्स है हमारे देश में, जिसने 100% रेस्पॉन्स रेट अचीव किया है साइबर फ्रॉड कॉल्स में। यानी कि जो साइबर फ्रॉड कॉल्स आते हैं, उस पर रिस्पॉन्स जरूर देते हैं ये लोग।
और जो साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर्स हैं इनमें 5,000 से ज़्यादा कॉल्स रिसीव हुई हैं, 581 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं और सक्सेसफुल इनको रिस्पॉन्ड किया गया है 100% एक्सेसिबिलिटी के साथ। अच्छा, आप राइट साइड में देख रहे हैं जो SBI क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन हुआ है तो उसका रिव्यू एक एस्पिरेंट ने दिया है, नाम तो नहीं मालूम मुझे, पर इन्होंने रिव्यू दिया है, इनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है और अच्छा कर सकते थे ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है, तो दिखाने का मकसद आपको यही रहता है इस तरह के रिव्यू, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि आप अपना जो 20 से 25 मिनट लगा रहे हैं वो सही जगह लगा रहे हैं डेली। ठीक है, मैं इतने टोल क्लेम तो नहीं करता कि 100% एग्ज़ाम में जो हम पढ़ा रहे हैं वही आएगा। ठीक है, पर इतना ज़रूर आता है कि मोर देन सफिशिएंट आपके लिए हो जाता है, आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको इतना मटेरियल दे दूँ भर भर के, ठीक है, जैसे ऐसे होते हैं ना, इस तरह का मटेरियल दे दूँ और वो पूरा का पेपर पेपर भिड़ जाए, मैं आपको दिखा दूँ प्रूफ के साथ कि देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहाँ से आए, लेकिन आप उन्हें पढ़ ही ना पाएँ, आपके पास चाहे 1 साल के लिए मैं वो मटेरियल दे दूँ तब भी आप पढ़ ना पाएँ। ठीक है, मेरा मकसद रहता है जो करंट अफेयर्स हैं उनको काफ़ी सिंपल बनाना आप लोगों के लिए, ताकि आप उन्हें ईज़ी लैंग्वेज में पढ़ सकें और जितना पढ़ा है उसे रिटेन कर सकें और एग्ज़ाम में कर सकें। कई एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं आज भी जो पीयू हैं, वो भी मैसेज करते हैं, जीके में बहुत वीक थे। ठीक है, वो किस लिए जीके में अच्छा कर पाए? क्योंकि हमारे चैनल पर जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें जनरल अवेयरनेस काफ़ी ईज़ी लगी, करंट अफेयर्स की लैंग्वेज काफ़ी ईज़ी लगी, जिस तरह से हम हाइलाइट करते हैं। तो यही कारण है कि आप अच्छा कर पाएँगे। ठीक है, आप इस तरह से मत भागिए कि मुझे 50 में से 50 करने हैं, 40 में 40 करने हैं। आप इतना देखिए मुझे मोर देन इनफ करना है, ताकि मैं सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकूँ आगे। Who has been conferred the Chevalier of the Order of Arts and Letters this year by France? इस वर्ष फ्रांस द्वारा किसे शेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, थोथा थरानी। फ्रेंच गवर्नमेंट का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है शेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स इस साल जाने माने आर्ट डायरेक्टर थोथा थरानी को दिया गया है। इससे पहले शिवाजी गणेशन, सिंगर बारामुरली कृष्णन, कमल हसन, ऐश्वर्या राय बच्चन, काल्की कोचलिन, इन्हें भी यह ऑनर मिल चुका है। इसकी शुरुआत 1957 से हुई थी। मल्लिका श्रीनिवासन इज द चेयरपर्सन ऑफ विच अपेक्स गवर्नमेंट बॉडी? मल्लिका श्रीनिवासन किस शीर्ष सरकारी निकाय के अध्यक्ष हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मल्लिका श्रीनिवासन है इनका कार्यकाल विस्तार कर दिया है, दूसरी बार इन्हें 1 साल का कार्यकाल विस्तार दिया गया है। ये चेयरपर्सन है पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड की। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, PSUs है, उनमें जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उनको सिलेक्ट करती है, उनको इंटरव्यूज़ लेती है, ठीक है, उनका नाम रिकमेंड करती है और 19 नवंबर 2025 से इनका जो एक्सटेंशन है ये लागू हो चुका है और इस पद पर ये 18 नवंबर 2026 तक रहेंगी। Cavalier Reddy Kunchula from Andhra Pradesh has been selected as an astronaut candidate for which program? आंध्र प्रदेश के कैवलियर रेड्डी कुंचला किस कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्पेस क्लास एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम ऑफ टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज। तो 17 साल की हैं कावेलिया रेड्डी कुंचला, ये निदादावुल ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इन्हें एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के तौर पर सिलेक्ट किया गया है स्पेस क्लास 2529 एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम ऑफ टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज, जो कि एक फ्लोरिडा बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस क्राफ्ट डेवलपमेंट कंपनी है। ठीक है, और वैरायटी ऑफ स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स को ये डेवलप कर रही है, इस पर कार्य कर रही है, जैसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भी भेजेगी ये। The program involves rigorous training designed to prepare candidates for a future space mission, including simulations, spacecraft system trainings, and zero gravity experiences. Which platform has partnered with the India AI mission to launch the UAI for All program? किस प्लेटफॉर्म ने UAI for All कार्यक्रम शुरू करने के लिए इंडिया AI मिशन के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंटेलीपाथ। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन को भारत भर में और विस्तार करने के लिए इंटेलीपाथ, जो कि वन ऑफ इंडियाज लीडिंग AI पावर्ड लर्निंग एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है, इसने पार्टनरशिप किया है इंडिया AI मिशन के साथ, जो कि इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। और ये दोनों मिलकर UAI फॉर ऑल प्रोग्राम को रोल आउट करेंगे पूरे देश भर में, ताकि AI लिटरेट भारत को बनाया जा सके, खास करके स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेटर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर इन विच स्कूल? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूल में अपनी तरह के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार और
उस्मायन केंद्र का उद्घाटन किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, डीपीएस आरकेपुरम। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर को इनोग्रेट किया है डीपीएस आरकेपुरम में, टू इंटीग्रेट एआई क्लाउड कंप्यूटिंग अप्लाइड रिसर्च इनटू स्कूल एजुकेशन। तो इसको इन्होंने सॉफ्टवेयर फर्म वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज एंड गूगल क्लाउड के साथ मिलकर डेवलप किया है। ये सेंटर एक शेयर्ड इनोवेशन रिसोर्सेज के तौर पर कार्य करेगा नेबरिंग एंड गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, एआई टूल्स प्रोवाइड करेगा, मेंटरशिप फैसिलिटीज। Which DRDO laboratory created the Man Portal Autonomous Underwater Vehicles for Naval Mine Countermeasure Missions? DRDO की किस प्रयोगशाला ने नौसैनिक माइन काउंटरमेजर मिशनों के लिए मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स का निर्माण किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली मैन पोर्टल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स की नई जनरेशन डेवलप की है माइन काउंटरमेजर मिशंस के लिए। इसको क्रिएट किया गया है नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम के द्वारा। मल्टीपल कॉम्पैक्ट एयूवी इक्विप्ड विथ साइड स्कैन सोनार एंड अंडर वाटर कैमराज इसमें लगाए गए हैं। वेयर वॉज एशिया लार्जेस्ट एंड फर्स्ट एलिवेटेड मेट्रो फैसिलिटी इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और पहली एलिवेटेड मेट्रो सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है, मुंबई। तो मंडाले डिपो फॉर मुंबई मेट्रो लाइन 2B जो कि डीएन नगर को मंडाले से कनेक्ट करता है, इसे इनोग्रेट किया गया है और ये एशिया की लार्जेस्ट एंड फर्स्ट एलिवेटेड मेट्रो फैसिलिटी है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इसको बनाया गया है 30.45 हेक्टेयर्स में, और यहाँ पर 72 मेट्रो ट्रेन एक साथ अकोमोडेट कर सकता है, यानी कि जैसे पार्किंग की सुविधा होती है ना, इसी तरह से खड़ी कर सकते हैं यहाँ पर। What is India's employability percentage in 2026 according to the India Skills Report? भारत कौशल रिपोर्ट के साथ 2026 में भारत का रोजगार प्रतिशत कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 56.35%। तो भारत की जो एम्प्लॉयबिलिटी है ये 56.35% हो चुकी है 2026 में, 54.81% थी लास्ट ईयर। तो हम एआई एडॉप्शन की ओर बढ़ रहे हैं। 13th एडिशन था ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 का, जिसे रिलीज किया गया एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा। 1 लाख से अधिक कैंडिडेट्स का डेटा इसमें लिया गया है और 1000 एम्प्लॉयर्स का। वर्ल्ड का अगर 16% ऑफ वर्ल्ड एआई टैलेंट भारत में है, ठीक है, और ये 1.25 मिलियन प्रोफेशनल्स इस तरह से पहुंच जाएंगे 2027 तक जो कि एआई ट्रेंड है। और 90% of employees across sector uses generative AI tools, while 70% of IT and 50% of banking, financial services, and insurance organization have adopted AI-based recruitment systems. अच्छा, एम्प्लॉयबिलिटी में महिलाएं पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है, वुमेन 54%, मैन 51.5%, खास करके BFSI एजुकेशन हेल्थ केयर में। कंप्यूटर साइंस सबसे ज़्यादा AI स्किल्ड है 80%, फिर IT इंजीनियर्स, मतलब जहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी मैट्रिक्स काफ़ी अधिक है। गिग हायरिंग बढ़ी है 38% तक, ठीक है। जितने भी जॉब्स हैं उनमें 16% गिग वर्कर्स हैं। गिग वर्कर्स मैंने आपको कई बार पहले ही बताया है। 92.8% ऑफ स्टूडेंट्स इंटर्नशिप की खोज में है। हैंड्स ऑन एक्सपोजर स्पेशली हाई इन कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। कंपनीज 40% मोर पीपल नेक्स्ट ईयर हायर करेगी, ऐसे इसमें बताया गया है। IT सेक्टर लीड कर रहा है फ्रेश हायरिंग में 35% के साथ, फिर BFSI, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, हेल्थ केयर, FMCG। स्ट्रीम्स एंड वोकेशनल पाथवेज की अगर हम बात करें तो कॉमर्स ग्रेजुएट में एम्प्लॉयबिलिटी 62.81% है, साइंस में 61% है, आर्ट्स में 55.55% है, ITI में 55.95% है, पॉलिटेक्निक में 32.92% है। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देखेंगे। द कुरुवाई सीजन इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन राइस कल्टिवेशन विच स्टेट? तमिलनाडु। वर्ल्ड क्वालिटी वीक 2025 was held from November 10 to 14 with the theme Quality Think Differently. Bangladesh became the 8th country in the world to introduce a typhoid conjugate vaccine. The Sonbhadra district, India's energy capital, for hosting multiple power plants. This is in which state? Uttar Pradesh. Fiji has officially become the 26th country worldwide to eliminate trachoma as a public health concern. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। 6th इंडिया वियतनाम आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स स्टार्ट्स ऑफ in which country? Bali Yatra festival is generally celebrated in this state on the day of Kartik Purnima.
The 17th edition of India Game Developer Conference was held in this city. Which bank hosted 10th edition of Evolve, its multi-city knowledge series for MSME in Kozhikode? Which command of the Indian Army successfully conducted exercise Akhand Prahar across the desert sector as part of Tri-Services Exercise Trishul? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।